नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की मंडी में फल सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट। हरियाणा में बुधवार को फल सब्जियों की नई कीमतें जारी हो गई हैं। आलू, प्याज और टमाटर समेत हरी सब्जियों के दाम हर रोज कम ज्यादा हो रहे हैं। आमजन को सब्जियों की महंगाई से कुछ हद तक राहत पहुंची है, लेकिन मांग अधिक होने की वजह से कीमतें उतनी भी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर फलों की कीमत में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में फलों की कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। टमाटर अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। प्याज की कीमतें भी गिरकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मटर 35, गाजर 15, आलू 12, गोभी 15, नींबू 50, अदरक 40, बथुआ 20, हरी मिर्च 120, भिंडी 90, पुदीना 20 रुपए, तो वहीं सेब 110, संतरा 40, अनार 120, अमरूद 30, अंगूर 100 रुपए, तो वहीं केला 50 रुपए दर्जन के भाव से बिक रहा है। अब हरियाणा में इन किसानों को 3 साल तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी सरकार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मनोहर सरकार ने साफ किया है कि वह बीज से लेकर बाजार तक राज्य के किसानों के साथ खड़ी है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के अब तक के कार्यकाल की खास उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य के विकास का रोड मैप पेश किया। सहज पके सो मीठा होए के मूल मंत्र पर चल रही गठबंधन सरकार ने केवल इस साल करीब 2 दर्जन पहले से चल रही योजनाओं को सिरे चढ़ाएगी, बल्कि 2 दर्जन से अधिक नई परियोजनाएं भी शुरू करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, किसान, जल संरक्षण, महिला कल्याण और ग्रामीण व शहरी विकास की चिंता साफ नजर आई। जल संरक्षण की मुहिम तेज करते हुए सरकार धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने वाले किसान को 3 साल तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी। हरियाणा रोडवेज अंबाला में 37 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास भेज सकते हैं आवेदन। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग अंबाला द्वारा अप्रेंटिसशिप पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 1 मार्च 2022 से आरंभ हो गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच 15 मार्च 2022 सुबह 10 बजे की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, अर्थात यह भर्तियां फ्री हैं। कुल 37 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कोपा, टर्नर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिक डीजल, स्टेनो हिंदी, ट्रेडमैन, शीट मेटल पर यह भर्तियां की जाएंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हरियाणा का बजट सत्र प्रारंभ। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। हरियाणा बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई अभूतपूर्व निर्णयों से देश भर में भारत के गौरव और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से जहाँ करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती मिली है, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन अभियान के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आयु वर्ग के सभी लोगों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि खेलों में हरियाणा के युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा में HCS के लिए खड़ी हो सकती है मुश्किल। 16 अधिकारियों की उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए विजिलेंस ने मांगी मंजूरी। हरियाणा में कार्यरत 2002 बैच के HCS अधिकारियों के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। दरअसल विजिलेंस ने इस भर्ती की धांधली की जांच के लिए 16 अधिकारियों के मूल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट से मंजूरी मांगी है। सभी उत्तर पुस्तिकाएं अभी हाईकोर्ट की कस्टडी में है। बुधवार को इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी व जस्टिस पंकज जैन की बेंच ने सभी पक्षों को 16 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामले की उचित जांच के लिए चयनित उम्मीदवारों की मूल उत्तर पुस्तिकाओं की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL मधुबन से जांच की जानी है, जिसमें विभिन्न अनियमितताओं, विसंगतियों और राइटिंग, अंकों में कमी व वृद्धि, मूल्यांकन में अलग अलग स्याही, उत्तर पुस्तिकाओं में उम्मीदवारों की लिखावट व कलम में अंतर या समानता का पता लगाने के लिए FSL जांच जरूरी है। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कर्ण सिंह दलाल ने साल 2002 में इस भर्ती को चुनौती दी थी। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते इन अधिकारियों की उत्तर पुस्तिकाएं हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में पड़ी है। मामला पिछले करीब 2 दशक से हाईकोर्ट में लंबित है।
इनेलो ने बजट सत्र के लिए विधानसभा में 16 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किए प्रस्तुत। इनेलो ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के लिए प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर एनसीआर में एनजीटी द्वारा पाबंदी लगाए जाने, परिवार पहचान पत्र के तहत बुजुर्गों के पेंशन काटने, रजिस्ट्रियों में घोटाले, प्रॉपर्टी के विवरण के लिए प्रॉपर्टी आईडी लागू करने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन यानी हरियाणा संशोधन बिल 2021, बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ रहे भ्रष्टाचार, साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं, बढ़ता नशा एवं शराब पीने की आयु सीमा 25 से 21 करने, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन, प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, रेजिडेंस सर्टिफिकेट में 15 साल की सीमा को खत्म करके 5 साल करने बारे जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण 16 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की यह योजना, मिलेंगे गजब के फायदे। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 जून 2022 तक एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में से 100% छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उन महिला ऋणी को कवर किया गया है जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एक मुश्त या फिर किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के लिए पात्र होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम 1 साल के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के लिए भी पात्र हो सकेंगे। प्रदेश सरकार की यह योजना केवल 1 जून 2022 तक लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र पहले दिन वीर सैनिकों समेत लता मंगेशकर और यूक्रेन में मारे गए नवीन को दी श्रद्धांजलि। कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 बजे शुरू हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित विधायक पहुंच गए। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रदेश का संतुलित, सतत और समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। गांव को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। वहीं मेरा पानी मेरी विरासत योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केंद्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया था। हरियाणा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती पर सरकार की मोहर, ITI डिप्लोमा धारकों को ही मिलेगा मौका। हरियाणा में 2006 से लंबित चल रही 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती पर कानूनी राय लेने के बाद हरियाणा सरकार ने मोहर लगा दी है। इस भर्ती में केवल ITI डिप्लोमा धारकों को ही मौका दिया जाएगा, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करने वालों को चयन सूची से बाहर किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह संशोधित परिणाम जारी करेगा। साथ ही इसी महीने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संशोधित परिणाम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोर्स करने वाले पहली सूची में चयनित 613 शिक्षक बाहर हो जाएंगे। ऐसे में आयोग प्रतीक्षा सूची वाले उन अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर मौका देगा जो ITI डिप्लोमा धारक हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से ये सभी हिदायत दी गई है कि भर्ती में उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को तवज्जो दी जाएगी जिन्होंने MA फाइन आर्ट या फिर BA फाइन आर्ट के विषय पढ़े हैं। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि आगामी 3 से 4 दिन में परिणाम जारी करने की तैयारी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सहायक प्रोफेसर भर्ती 82 पदों के लिए अब 4 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का समय बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न विषयों के 77 सहायक प्रोफेसर और 5 सहायक प्रोफेसर विधि विषय में के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 82 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट kuk.ac.in पर उपलब्ध है। अब इन पदों के लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यह अवधि पहले 28 फरवरी तक थी। उम्मीदवारों को विषय अनुसार मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ या MAd 55% अंकों के साथ ही नेट पास किया हुआ होना जरूरी है।
13 से 16 मई तक होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 4,588 पदों के लिए 18 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स। रिटर्न फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए मई में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। इस बार 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 13 से 16 मई 4 दिन तक अलग अलग पारियों में परीक्षा होगी। इसमें कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला पुलिस में कांस्टेबल के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 12वीं पास है। वहीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। रेल यात्रा करने वालों के लिए खबर। होली पर राजस्थान आने वाले लोगों के लिए रेलवे मुंबई से जोधपुर, जयपुर के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेन। होली के त्योहार ट्रेनों में पैसेंजर की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई से जयपुर और जोधपुर के लिए 2 विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन मुंबई से होते हुए गुजरात, विभिन्न शहरों से होकर राजस्थान आएंगी। इन ट्रेनों का संचालन 16 से 18 मार्च के बीच होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 0939 मुंबई सेंट्रल से 16 मार्च को रात 11:55 पर जयपुर के लिए चलेगी, जो अगले दिन देर शाम 7:25 पर जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या जयपुर 17 मार्च को रात 9:15 बजे मुंबई के बोरीवली के लिए चलेगी, जो अगले दिन दोपहर 3:10 पर पहुंचेगी। ये ट्रेन फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबू रोड, पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी होते हुए मुंबई पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 0935 बांद्रा टर्मिनस से 16 मार्च को सुबह 11 बजे जयपुर के लिए चलेगी, जो अगले दिन सुबह 4 बजे जोधपुर के लिए भगत की कोठी पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 17 को भगत की कोठी से सुबह 11:40 पर मुंबई के लिए चलेगी और 18 मार्च को सुबह 4:15 पर बोरीवली पहुंचेगी। ये ट्रेन लूनी, समदड़ी, मोकलसार, जालोर, मोदरान, मारवाड़, भीनमाल, रानीवाड़ा, भीलडी, पाटन, मेहसाना, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, सूरत, वापी होकर स्टेशनों पर रुकेगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का मिलिट्री ड्रिल। 148 विमानों में से 109 फाइटर विमान दिखाएंगे अपना दम। पहली बार राफेल भी होगा शामिल। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 7 मार्च को पाकिस्तान में लगी सीमा पर बड़ी मिलिट्री ड्रिल यानी वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2022 करेंगे। इस दौरान वायुसेना के 148 विमान इस ड्रिल में शामिल होंगे। पहली बार इसमें राफेल विमान के भी शामिल होने की चर्चा है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में होने वाले इस युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। भारतीय वायुसेना हर 3 साल में अपनी तैयारियों को प्रदर्शित करने के लिए पोखरण रेंज में वायु शक्ति नाम से युद्धाभ्यास करती आ रही है। आखिरी बार यह युद्धाभ्यास साल 2019 में हुआ था। बता दें कि वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक इस साल युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले 148 विमानों में से 109 फाइटर विमान, जिनमें राफेल, जगुआर, सुखोई 30, मिग-29, तेजस जैसे फाइटर विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 24 हेलीकॉप्टर और अन्य विमान ड्रिल में भाग लेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगा तो वहीं दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगा। अधिकारी के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान आकाश मिसाइल प्रणाली और स्पाइडर मिसाइल प्रणाली की क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। यूक्रेन में पुतिन का फ्यूचर प्लान। जेलेंस्की की जगह पूर्वी यूक्रेनी प्रेसिडेंट यानुकोविच को कठपुतली बनाकर बैठाएंगे ताकि मॉस्को से चले यूक्रेन। यूक्रेन में लगातार हो रही बमबारी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी नेता विक्टर फेदोरोविच यानुकोविच को यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा है। न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि यानुकोविच इस वक्त बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार को हटाकर वहां कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। यानुकोविच को रूस का समर्थक माना जाता है। वे यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। फरवरी 2010 के आम चुनाव में उन्हें यूक्रेन का राष्ट्रपति चुना गया था। नवंबर 2013 में यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए, जिसके बाद साल 2014 में उन्हें यूरोमेडन रेवोल्यूशन में पद से हटा दिया गया। 9 जुलाई 1950 को जन्मे विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के चौथे राष्ट्रपति रह चुके हैं। शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स 778 पॉइंट गिरकर 55,468 पर बंद। मारुति 5.9% टूटा। टाटा स्टील 5.6% बढ़ा। शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएसई यानी सेंसेक्स 778 पॉइंट गिरकर 55,468 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 188 अंक टूटकर 16,605 पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयर्स की जमकर पिटाई हुई है। मारुति का स्टॉक 5.9% नीचे और टाटा स्टील का शेयर 5.6% ऊपर रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में सोना चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में सोना 871 रुपए महंगा होकर 51,567 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी 67,030 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस साल में सोना 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 80 से 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल दिखा सकती है। वहीं बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शानदार तेजी रही। बिटकॉइन 3.27 लाख और इथेरियम 15,000 रुपए से ज्यादा उछला।